हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है और ये क्यों इतनी अहम होती है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सारी उम्र मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका जो बुढ़ापा होता है वो बहुत ज़्यादा कसम कुर्सी में गुजरता है। मतलब कि वो सारी उम्र पैसा जो कमाया होता है उसको संभाल नहीं पाते। उसके अलावा भी आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो पैसा तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने पैसे को संभाल नहीं पाते। यही चीज़ होती है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा इल्म है या एक ऐसा स्किल है कि जो हमें सिखाता है कि हम अपने पैसे को और हम अपनी दौलत को, जिसको हम इंग्लिश में वेल्थ कहते हैं, उसको कैसे संभाल सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें सिखाता है सेविंग्स के बारे में कि हम अपने पैसे को कैसे सेव कर सकते हैं। हम बेसिकली मनसूबाबंदी, जो बजट होता है उसको कैसे बना सकते हैं। उसके अलावा हम कर्ज से कैसे बच सकते हैं और उसके साथ साथ हम अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो वक्त के साथ साथ ग्रो होता रहे। फाइनेंशियल लिटरेसी, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि वो एक ऐसा इल्म है या एक ऐसा हुनर है कि जो हमें सिखाता है कि हम अपने फाइनेंस को और हम अपने पैसे को कैसे एक उम्दा तरीके से संभाल सकते हैं और उसको वक्त के साथ साथ बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें चंद चीज़ें जो है बेसिक्स वो सिखाता है। मिसाल के तौर पर बजट कैसे बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप घर अपना चला रहे हैं तो उसमें अपने कितने बजट में अपने घर को रन करना है। उसके साथ साथ कि आपने अगर पैसे को सेव करना है, मिसाल के तौर पर अमेरिका में लोग फ्यूचर के लिए या किसी नागहानी सूरत के लिए इमरजेंसी फंड को सेव करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें ये बताता है कि हमने जो पैसा इमरजेंसी फंड के लिए सेव करना है वो कितना होना चाहिए और उसको कहाँ पे रखना है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी से हमें पता चलता है कि हमने अपने पैसे को बैंक में नहीं बल्कि किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे वो वक्त के साथ साथ ग्रो होता रहे या बढ़ता रहे। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें सिखाता है कि कैसे हम कर्ज से महफूज रह सकते हैं और अगर हम कर्ज लेना भी चाहते हैं तो कैसे उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं ताकि हम किसी ऐसी चीज में ना फंस जाएं जिसमें हमारे लिए निकलना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। उसके अलावा मैं अमेरिका की एग्जांपल दूंगा कि जैसे यहाँ पे टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी में हमें ये भी पता चलता है कि टैक्स को कैसे फाइल करना है या कैसे समझना है और किन तरीके से हम अपने आप को ज़्यादा टैक्स देने से बचा सकते हैं। अब जब हमें फाइनेंशियल लिटरेसी का पता चल चुका है तो हमें ये भी पता चल जाना चाहिए कि इसकी अहमियत क्यों है। जैसा कि मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था कि लोग अपने पैसे को संभाल नहीं पाते, तो फाइनेंशियल लिटरेसी उन्हीं सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प करती है। मिसाल के तौर पर पे चेक टू पे चेक जो है वो ना रहें। अब हम अमेरिका में या दुनिया भर में हम ऐसा देखते हैं कि लोग अपने जो मंथ के एंड में आने वाले जो रकम होती है, जिसको हम तनख्वाह बोलते हैं, चेक होता है, हम उसी के ऊपर रहते हैं। चेक थोड़ा सा ऊपर नीचे लेट हो गया तो हमारा सारा जो निज़ाम है वो धर्म भरम हो जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें यही सिखाता है कि कैसे हम वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के किसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम इमरजेंसी फंड को सेव कर सकते हैं। कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि हमें नागहानी तौर पर या चंद पैसों की जरूरत है, तो बजाय कि हम किसी से मांगने के, हम अपने इमरजेंसी फंड से निकाल के अपनी जरूरियात जो है उनको पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी हमें यह बताता है कि कैसे हम छोटी उम्र में या कम उम्र में ही अपने पैसे को सेव करना सीख सकते हैं, उसको शुरू कर सकते हैं और उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि पैसा जितनी जल्दी इन्वेस्ट किया जाए या इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी स्टार्ट की जाए, उसका फल भी उतना जल्दी ही मिलना शुरू होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें फिर अपने आगे आने वाले टाइम में वो एक उम्दा फैसले करने में रहनुमाई करती है। उसके अलावा हमने अपनी रिटायरमेंट को कैसे प्लान करना है या अपने टैक्सेस को कैसे देखना है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी इन तमाम चीजों के ऊपर हमारी रहनुमाई करती है और हमें मदद करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ही अहम है तो हमारे लोगों में ये फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों नहीं होती। उसकी बहुत ज्यादा वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सीधा वजूहात जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले चीज ये है कि एजुकेशनल गैप। हमारे जो स्कूल हैं या हमारी जो दर्सगाहें हैं वो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में हमें कुछ नहीं बताती। लोग उसके ऊपर बात नहीं करते, लोग उसको कल्चरल टैबू समझते हैं। पैसे के ऊपर वैसे ही बात करना जो है वो बहुत गलत समझा जाता है, तो हमारे मुआशरे का ये रवैया है। लेकिन जितना इसके ऊपर बात की जाए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। लोग एक दूसरे से सुनाकर चीजें जो है वो सीख सकते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में, हमारे स्कूलों में इस चीज के ऊपर कोई बात नहीं की जाती और ना ही हमारे तलबा को इस चीज के ऊपर कोई आगाही फराहम की जाती है। तीसरी चीज वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज, के ऐसी कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि अब काफी सारा मटेरियल जो कि ऑनलाइन चीजें मौजूद हैं, चैट जीपीटी का दौर है, आज सोशल मीडिया का दौर है, तो ये चीजें फराहम हैं और हमें अब इजीली आसानी से मालूम हो सकती हैं। हम इसके बारे में पता कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी या इस चीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको बेशुमार चीजें ऐसी ये पढ़ने को मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए लाजमी यही है कि पहले आपको इस चीज का या इस टर्म का पता होना चाहिए या ऐसी तालीम का पता होना चाहिए। एक और चीज ये होती है कि हमारी जो
मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज होती हैं। मिसाल के तौर पर हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमारा रुझान कहीं और तरफ होता है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो जब हम यूनिवर्सिटीज में थे, ग्रेजुएट हो रहे थे, तो हमारा ध्यान मोस्टली पॉलिटिक्स की तरफ होता था। हम पॉलिटिकल डिबेट में ज्यादा जाते थे। जहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं वो पॉलिटिक्स के ऊपर ज्यादा बात करना पसंद करते थे, बजाय ये कि फाइनेंशियल लिटरेसी या इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, इसके ऊपर बात की जाए। तो ये भी एक अहम वजह हो सकती है। आखिरी जो चीज मुझे लगती है वो ये होता है कि आपका डर, आपके अंदर एक ऐसा डर होता है जो आपको रोकता है कि कहीं किसी जगह इन्वेस्ट ना किया जाए। आने वाली अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले मैं कितना उसके बारे में झिझकता था या मेरे अंदर एक डर था। तो ये चीज भी होती है कि जो हमें इस चीज की तरफ ले जाने से रोकती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपको पता चल चुका होगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी एक अहम चीज है और उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। लिहाजा आज ही इस चीज के ऊपर काम करना शुरू कीजिए और सीखिए कि कैसे आप बजट बना सकते हैं, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। जब आप अपने पैसे को सेव करेंगे, उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका पैसा वक्त के साथ साथ बढ़ेगा। एक छोटे से कदम से स्टार्ट कीजिए जो कि आहिस्ता आहिस्ता चलते आगे बहुत बड़ा उसका फल देगा। और आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप आज एक कदम उठाइए, कल को आप देखिएगा कि आपका फ्यूचर के ऊपर उसका कितना इम्पैक्ट हो। दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड सी यू सून।